बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग रवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको कषाय मार्गणा पढ़ाएंगे। सुने कषाय मार्गण के बारे में। कषाय किसे कहते हैं? कषाय तीति कषायः, कषय तीति कषायः, अर्थात जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषय तीति कषायः, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय मार्गणा किसे कहते हैं? कषायों के माध्यम से जीवों की खोज को कषाय मार्गणा कहते हैं। कषायों के माध्यम से जीवों की खोज को कषाय मार्गणा कहते हैं। कषाय मार्गणा के कितने भेद हैं? कषाय मार्गणा के 25 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 है। हास्यादि 9 और क्रोधादि 16, प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संजुलन और अनंतानुबंधी। और अनंतानुबंधी आदि 16 और हास्यादि 9, तो 16 9 कितनी हो गई? 25। क्या होती है? 25 कषाय। अब अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? तो जिस कषाय के उदय से सम्यक्त और सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात होता है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, अथवा मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। आत्मा के सम्यक्त और सम्यक्त्वाचरण चारित्र गुण का घात करे उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अप्रत्यख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जिस कषाय के उदय से एक देश चारित्र का घात होता है उसे अप्रत्यख्यानावरण कषाय कहते हैं। प्रत्यख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? इस कषाय के उदय से सकल चारित्र का घात होता है उसे प्रत्यख्यानावरण कषाय कहते हैं। संजुलन कषाय किसे कहते हैं? जिस कषाय के उदय से यथाख्यात चारित्र का घात होता है उसे संजुलन कषाय कहते हैं। क्रोध कषाय किसे कहते हैं? कुप्यते इति कोपः, अर्थात गुस्सा करना क्रोध है, अथवा जिस कषाय के उदय से आत्मा का क्षमा गुण प्रकट नहीं हो पाता उसे क्रोध कषाय कहते हैं। मान कषाय किसे कहते हैं? अहंकार करना मान है, अथवा जिस कषाय के उदय से आत्मा का मार्दव गुण प्रकट नहीं होता उसे मान कषाय कहते हैं। माया कषाय किसे कहते हैं? छल कपट को माया का कषाय कहते हैं, अथवा जिस कषाय के उदय से आर्जव गुण प्रकट नहीं हो पाता उसे माया कषाय कहते हैं। लोभ कषाय किसे कहते हैं? लालच को लोभ कहते हैं, अथवा जिस कषाय के उदय से आत्मा का संतोष गुण प्रकट नहीं होता उसे लोभ कषाय कहते हैं। 9 कषाय किसे कहते हैं? ईसत कषाय को 9 कषाय कहते हैं। ईसत में किंचित। हास्य 9 कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को हंसी आती है उसे हास्य कषाय कहते हैं। हंसना भी कषाय है, रोना भी कषाय है, राग करना भी कषाय है। रति 9 कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को परद्रव्य के प्रति राग भाव उत्पन्न होता है उसे रति 9 कषाय कहते हैं। अरति 9 कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को परद्रव्य के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है उसे अरति 9 कषाय कहते हैं। शोक 9 कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को इष्ट वियोग के कारण आत्मा के परिणामों में विकलता होती है उसे शोक 9 कषाय कहते हैं। भय 9 कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को भय उत्पन्न होता है उसे भय 9 कषाय कहते हैं। भय भी कषाय के अंतर्गत आता है। जुगुप्सा 9 कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को पर के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं उसे जुगुप्सा 9 कषाय कहते हैं। देखो अब कषाय मार्गणा की विशेषता। अनंतानुबंधी कषाय से जीव नरक गति में, अप्रत्यख्यानावरण कषाय से जीव त्रियंच गति में, प्रत्यख्यानावरण कषाय से जीव मनुष्य गति में, और संजुलन कषाय से जीव देव गति में उत्पन्न होता है। नरक गति में उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में क्रोध का, मनुष्य गति में मान का, त्रियंच गति में माया का और देव गति में लोभ के उदय का नियम होता है। कषाय का उदय 6 प्रकार का होता है। तीव्रतम
तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। इन 6 प्रकार के कषाय के उदय से क्रम से लेस्या भी 6 प्रकार की हो जाती है। अनंतानुबंधी चतुष्क आदि कषायों से युक्त जीव मिथ्यात्व और साधन गुणस्थान में, अप्रत्याख्यान आदि कषायों से युक्त जीव मिश्र एवं अविरत सम्यक्त गुणस्थान में, प्रत्याख्यानादि कषायों से युक्त जीव देशव्रत गुणस्थान में और संयुलन चतुष्कादि कषायों से युक्त जीव प्रमत्त गुणस्थान में से अनिवृत्तिकरण तक के गुणस्थानों में, संयुलन लोक कषाय से युक्त जीव प्रमत्त गुणस्थान से सूक्ष्म सांप्राय तक के गुणस्थान में होते हैं। अर्थात कौन से गुणस्थान में कौन सी कषाय होती है यहाँ पर बताया जा रहा है। कषाय रहित जीव उपशांत कषाय, वीतराग छद्मस्थ, क्षीण कषाय, वीतराग छद्मस्थ, सहयोग केवली और अयोग केवली इन 4 गुणस्थानों में होती है। अनंतानुबंधी द्विमुखी प्रकृति है, अतः वह सम्यक्त एवं चारित्र दोनों को ही घातती है। सब कर्मकांड में पढ़ने में आएगा, ये कर्म प्रकृति के बारे में पूरा कर्मकांड है ना, वहाँ पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर कषाय मार्गणा की विशेषताएं बता दी गई। इसके बाद हम आपको ज्ञान मार्गणा भी अभी बता देते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जानाति ज्ञायते अनेन व्यक्ति मात्रम व ज्ञानम, अर्थात जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जानना मात्र ज्ञान है। ज्ञान मार्गणा किसे कहते हैं? ज्ञान के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है उसे ज्ञान मार्गणा कहते हैं। ज्ञान मार्गणा के कितने भेद हैं? ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 8 भेद होते हैं ज्ञान मार्गणा के। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थ का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान है। मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में तिष्ठते रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट रूप से जानता है उसे मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो त्रकारवर्ती समस्त द्रव्य गुण और उनकी अनंत पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये सब हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पुनः इसलिए बताया जा रहा है कि अब आपको जीव कांड पढ़ना है। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित इंद्रिय जन ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं। कुश्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित श्रुत ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान मार्गणा की विशेषताएं देखो। कुमति, कुश्रुत एवं कुअवधि ज्ञान मिथ्यात्व एवं साधन इन 2 गुणस्थानों में होते हैं। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये तीनों कु वाले ज्ञान जो हैं वो कहाँ तक होते हैं? मिथ्यात्व एवं साधन 2 गुणस्थान, पहला और दूसरा। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान 4थे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में होते हैं। 12वें तक कौन से? मति और श्रुति ज्ञान 4थे से लेकर 12वें तक। अवधि ज्ञान 4थे से 12वें गुणस्थान तक होता है। मना परिज्ञान 6ठे से 12वें तक के 7 गुणस्थानों में। मना परिज्ञान 6ठे से होता है ना, ध्यान रखना, 6ठे से 12वें तक। कौन से ज्ञान? मना पर्याय ज्ञान। केवल ज्ञान सहयोग और अयोग केवली इन 2 गुणस्थानों में होता है। मिश्र ज्ञान 3रे गुणस्थान में होता है, नाम ही मिश्र है। एक को आदि लेकर एक साथ एक जीव में पहले के 4 ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सदा एक साथ रहते हैं। एक आत्मा में एक ज्ञान हो तो एक क्षायिक अर्थात केवल ज्ञान होता है। एक जीव में एक साथ 5 ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान जीव का गुण है, 5 ज्ञान उस ज्ञान गुण की पर्याय हैं। सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं हैं। शास्त्राभ्यास या शास्त्र स्वाध्याय, दूसरों से पूछना, स्वरूप चिंतन, कंठस्थ करना और धर्मोपदेश देना, ये सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं। जहाँ देखो हम एक बात और बता दें, क्योंकि विषय ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम डिटेल में नहीं बताते। मन तो बहुत होता है कि एक एक पंक्तियों को एक एक घंटा तक समझाएं, लेकिन यदि हम आपको इतना डिटेल में समझाएंगे ना तो हमारी क्लास ना होकर प्रवचन हो जाएगी। तो हम यहाँ सिर्फ क्लास का रूप दे रहे हैं कि आप क्लास के रूप में ही इस विद्या को अर्जित करें। बाद में यदि आपको पढ़ना है ना
ज़्यादा तो बड़े बड़े ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे हुए हैं शास्त्रों में, आपके पास खूब सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, उन ग्रंथों को उठा करके देखें और नियम लेकर पढ़ने बैठ जाएं, तो जो अभी हम शॉर्ट में आपको बताए रहे हैं इनकी सारी डिटेल आपको ग्रंथों में मिल जाएगी। उठा करके पढ़ें और अपनी बुद्धि को विकसित करें। यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं बताई हैं, ये कौन सी हैं? शास्त्र स्वाध्याय। स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि हम श्रावक हैं और श्रावक के षट आवश्यक होते हैं, और षट आवश्यक में एक स्वाध्याय भी आवश्यक है, तो उससे स्वाध्याय रोज करना चाहिए। दूसरों से पूछना, जो कुछ भी पढ़ाया गया है हम जिसको पढ़ा रहे हैं उससे हम पूछें। प्रक्षना जिसे कहते हैं। स्वरूप चिंतन यानी अनुप्रेक्षा, बार बार जो कुछ पढ़ा है उसका चिंतन करना। कंठस्थ करना, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ करना, और जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे प्रभावना का कारण बनाना, सबको बताना, धर्मोपदेश देना, है ना। ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं और सम्यक ज्ञान की ये 5 भावनाएं हैं। अब जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान होता ही है, दोनों होते हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि का शास्त्र ज्ञान भी नियम से मिथ्या और अकिंचित कर ही होता है। आत्मज्ञान के बिना सर्व आगम ज्ञान भी अकिंचित कर है। आत्मज्ञान के बिना सर्व आगम ज्ञान भी अकिंचित कर है। मना पर्याय ज्ञान गर्भज कर्म भूमि पर्याप्त सम्यक दृष्टि संयत वर्धमान चारित्र वाले रिद्धि प्राप्त मुनियों में भी किन्हीं किन्हीं के ही होता है, सबको नहीं होता। देखो फिर से, मन पर्याय ज्ञान गर्भज कर्म भूमि पर्याप्त सम्यक दृष्टि संयत वर्धमान चारित्र वाले रिद्धि प्राप्त मुनियों में भी किन्हीं किन्हीं के ही होता है, सबको नहीं होता। कौन सा ज्ञान? मन पर्याय। मन पर्याय ज्ञान की अप्रमत्त गुण स्थान में उत्पत्ति का नियम है, बाद में प्रमत्त अवस्था में भी संभव है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको 2 मार्गणाएं पढ़ा दी। कौन कौन सी? एक तो आपने ज्ञान मार्गणा पढ़ लिए और दूसरी कषाय मार्गणा। 2 मार्गणा आपने पढ़ लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से पढ़ें तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और समझ में आने लगेगा। और यदि नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सुन लिए और कई दिन बाद फिर उसे सुनेंगे, जो कुछ पढ़ा है उसे भी भूल जाएंगे। तो भूलें ना, इस प्रकार से पढ़ाई करें और पढ़ते चले जाएं। रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, जिससे ज्ञान बढ़ता रहता है। यही ज्ञान तो आत्मा के साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की